हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा। एसक्यूएल क्या होती है, ओके, और हम इसको कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक टाइप की लैंग्वेज होती है जो कि किसी आरडीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज करके डेटाबेस से डेटा को फैच, अपडेट और रिट्रीव किया जाता है। ओके, आइए देखते हैं what is SQL. SQL is a standardized programming language used for managing and manipulating relational database. SQL एक स्टैंडर्डाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए। ओके, इट इनेबल्स It enables users to create, read, update and delete data. ये यूजर को इनेबल करती है कि डेटा को क्रिएट कर सके, रीड कर सके, अपडेट कर सके एंड उसमें से डिलीट कर सके। ओके, कॉमनली रेफर्स टू एज अ CRUD ऑपरेशन। CRUD ऑपरेशन जो होते हैं वो मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो व्हाट इज डेटाबेस के अंदर इजीली आपको समझाया गया है विद प्रोजेक्ट के साथ। ओके, विदिन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक तरह का ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके डेटा को मैनेज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एसक्यूएल इज अ डिजाइन टू वर्क विद स्ट्रक्चर डेटा। एसक्यूएल ऐसे डिजाइन किया जाता है जो कि स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करने में हेल्प करता है। ओके, टाइपिकली ऑर्गेनाइज इन टेबल्स, जो कि एक टेबल की फॉर्म में होता है, विद अ रोज एंड कॉलम। जो टेबल होते हैं वो रोज और कॉलम से मिलकर बनी होती है। इसको स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटा सेट बोल सकते हैं हम। ओके, एंड सपोर्टेड बाय पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस, जो कि सपोर्ट की जाती है कुछ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस, जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो गया, ओरेकल डेटाबेस हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, एसक्यूलाइट। ये कुछ आरडीबीएमएस हैं जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके डेटाबेस में से डेटा को मैनेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी कंबाइंड से एक ये एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बनती है। ओके, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है इसका, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये एक तरह की डेटा क्वेरी लैंग्वेज डीक्यूएल, जो कि डेटा को डेटा हेल्प करती है। ओके, क्या करती है, हेल्प करने में करती है। आप देख सकते हो। ओके, जैसे कि अगर आपके डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा है तो आप उसको है ना, आपको अपने टेबल की फॉर्म में आपको अपने यूजर के सामने लेके आना है, तो आप क्यों क्या लिखोगे, सिलेक्ट। अगर ऑल करना है, ऑल डेटा को लेना है, जितने भी टेबल्स रोज है सारे डेटा को आपको फैच करना है, तो क्या करोगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम। जो ऑल है उसकी में क्या लगाओगे, स्टार। ठीक है, ठीक है, इसकी हेल्प से क्या कर रहा है, सारा का सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, ये क्या करता है, ये लैंग्वेज क्या करती है, ये डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करता है। ठीक है, और उसको ऑल्टर करता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है, उसको स्ट्रक्चर को ड्रॉप भी करता है इस लैंग्वेज की हेल्प से, और ट्रंकेट, उसमें से जो डेटा होता है उसको रिमूव करता है सारे डेटा को। तो ये होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल। इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। ओके, नेक्स्ट क्या, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसकी हेल्प से, इस लैंग्वेज के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस स्ट्रक्चर जो कि आपने डीडीएल की हेल्प से स्ट्रक्चर एक क्रिएट किया है, उसके अंदर जो डेटा है उसको आप इंसर्ट कर सकते हो और उस डेटा को अपडेट कर सकते हो। इंसर्ट कर सकते हो, उस डेटा को अपडेट कर सकते हो, या उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। वो किसकी हेल्प से होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज
DCL। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी यूजर को एज ए ग्रांट दे सकते हो, मतलब एक परमिशन दे सकते हो कि आप इस डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। वो एक ग्रांट दी जाती है। ओके, वो किसकी हेल्प से दी जाती है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की हेल्प से। ओके, अब वो जो हमने एक ग्रांट दी है, उसको हमको वापस भी तो लेना पड़ेगा, ग्रांट को, परमिशन जो दी है उसको वापस लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या ना, क्या लैंग्वेज में क्या आता? रीवॉक। ठीक है, रीवॉक की हेल्प से आप वो जो ग्रांट दी जाती है वो आप वापस ले सकते हो। ओके, ये हो गया ग्रांट, ये हो गया रीवॉक। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL। आप इसकी हेल्प से जब किसी डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करते हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसको एज सेव करने के लिए कि उसमें चेंजेस हो गए, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसमें कमिट करना पड़ता है। ओके, क्या क्या करना पड़ता है? कमिट। ठीक है, अब इसके बाद एक आता है रोल बैक। जैसे कि आप कोई यूज कर रहे हो, कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, अगर वो बीच में ही अगर बीच में ही किसी भी कारणवश है ना फेल हो जाती है, तो वो उसको वहीं से स्टार्ट कर सके, रोल बैक कर सके उसी पॉइंट से। ठीक है, तो वो क्या होता है? रोल बैक। नेक्स्ट क्या है? सेव पॉइंट। सेव पॉइंट के जैसे कि आप कोई काम करते हो, ठीक है, जब कोई काम कर रहे हो तो अगर आपको जो काम आपका आधा हो गया है, तो उस पर अगर उसको सेव करना चाहते हो कि मैं यहाँ सेव कर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं यहीं से चालू कर दूंगा, शुरू कर दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? सेव पॉइंट कर सकते हो। ओके, सेट ट्रांजेक्शन, और कुछ ट्रांजेक्शन जो होती है उनको आप सेट भी कर सकते हो TCL की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्या है? यूजेस ऑफ एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के कुछ यूजेज हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। पहला जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस में एसक्यूएल का बहुत अच्छे से यूज होता है। नेक्स्ट, डेटा एनालिसिस। ओके, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन को डेवलप करने में एसक्यूएल की अहम भूमिका होती है। डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग भी एसक्यूएल बहुत अच्छे से यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? डेटा साइंस। ओके, तो ये कुछ यूजेस थे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के। ओके, नेक्स्ट क्या? पॉपुलर एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम। कुछ पॉपुलर एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम्स हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रे एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएलाइट। ये कुछ पॉपुलर एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम है। इनकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनेज कर सकते हैं और इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ मैंने इसके बारे में एसक्यूएल के बारे में आपको बता दिया, बट आपको कुछ एक RDBMS डेटाबेस मैनेज सिस्टम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसी एक को, और उसको कैसे यूज कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा MySQL। तो चलते हैं कहाँ पे? क्रोम पे। जब क्रोम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखने का? MySQL। ठीक है, डाउनलोड। MySQL डाउनलोड आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप डाउनलोड कर लोगे फाइल, तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके, जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो इजीली, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ओके, इसमें कोई वो नहीं है, आप इंस्टॉल इजीली कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप क्या MySQL को ओपन करोगे। ठीक है, MySQL वर्कबेंच को, जैसे कि विंडो आर मैंने कर दिया। ठीक है, MySQL वर्कबेंच। ओके, MySQL वर्कबेंच चालू हो जाएगा। ओके, ठीक है, मैं विंडो दबाता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कहाँ गया ये? MySQL वर्कबेंच 0। ओके, तो ये अभी कुछ मिनट में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया, मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक MySQL कनेक्शन बना रखा था रूट के नाम से। आप भी उसमें जब आप इंस्टॉल करोगे तब वो ऑप्शन देगा और इसको इंस्टॉल कराने का, तो आप इजीली इंस्टॉल करा सकते हो या कर सकते हो अपने आप। ठीक है,
या मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है। मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया था क्योंकि ये मेरा ना खुद का एक माइस्क्ल वर्क बेंच है जिसके अंदर मैंने कुछ डेटाबेस बना रखे हैं, तो ये मेरा सीक्रेट है। तो आप भी इसमें एक पासवर्ड लगा सकते हो। ओके, मैंने पासवर्ड लगाया था, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने खोल रखा है, ये आपके सामने ये एक माइस्क्ल वर्क बेंच खुल गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कई डेटाबेस बना लिए थे पहले ही, ठीक है। और आपके सामने मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा। ओके, और डेटाबेस क्रिएट पे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इससे पहले मैंने डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल के अंदर डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी एक व्हाट इज डेटाबेस की एक वीडियो इसके अंदर बता रखा है। ओके, तो ये आपके सामने एक माइस्क्ल वर्कबेंच RDBMS ओपन हो गया है। इसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, और डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर डेटा इंसर्ट करके कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो। ओके, अब आपके सामने ये माइस्क्ल वर्क, जैसे कि अगर आपको एक न्यू है ना टैब खोलना है एसक्यूएल क्वेरी के लिए, तो आप यहाँ एसक्यूएल करके एक यहाँ पे टैब खोल सकते हो, और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस। ओके, क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम देना है, तो मैं डाल दे रहा हूँ JS टैग। मैं JS टैग के नाम से एक, ठीक है, एक मैंने डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा। क्रिएट डेटाबेस JS टैग, ये कह रहा है क्रिएट डेटाबेस जेएस टैग, क्रिएट डेटाबेस जेएस टैग एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसकी जगह कुछ और कर दे, टैग ही कर देते हैं, टेक्निकल। ओके, टेक्निकल का ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी है, जेएस टैग ये है आपके सामने, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे से रन करता हूँ, ये रन हो गया इजीली। अब यहाँ पे एक मैसेज आ गया, क्रिएट डेटाबेस जेएस टेक्निकल, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये है ना डेटाबेस क्रिएट हो गया आपके सामने। अब देख सकते हो ये कहाँ गया, इसमें JS टेक अभी नहीं आएगा, टेक्निकल। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है जी, आ गया JS टेक्निकल क्लाउड। अभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करो, आपको यूज उस डेटाबेस का नेम इसमें लिख के, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको रन कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करके, तो ये यूज में आ गया। अब हम इसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्रिएट क्रिएट टेबल टेक्निकल टेक्निकल नाम से एक मैंने टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं टेबल क्रिएट जब करूँगा तो आप उसके अंदर कुछ कॉलम्स के नेम दोगे। ओके, नेम्स देने पड़ेंगे कुछ कॉलम्स के। ओके, जैसे कि अ, एक आईडी दे दी मैंने, वो एक क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। और इसको हम प्राइमरी की बोल देंगे, ठीक है, प्राइमरी की, ठीक है। ये हम इसको प्राइमरी की हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक और नेम डाल देंगे जो कि एक वेर कैर होगा, ठीक है, वेर कैर होगा। और इसकी जो लेंथ होगी, हम इसको लेंथ इसकी 50 रख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेम हो गया, आईडी हो गया, नेम हो गया, और आप सैलरी लिख सकते हो उसमें, ठीक है। ये हो गया फ्लोट वैल्यू। ओके, फ्लोट हो गया, फ्लोट फ्लोट 4 कर देंगे क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी हो सकती है। ओके, तो ये मैंने कुछ एक क्रिएट टेबल क्रिएट कर दी, उसके अंदर कुछ कॉलम के नेम ऐड कर दिए मैंने। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको आप सिलेक्ट करके इसको रन कर दोगे, तो इजीली क्या हो गया, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जेएस टेक्निकल आउट।
ठीक है, तो ये टेबल का नेम हो गया। इसको मैं जब सिलेक्ट करके रन करूंगा तो आप देख सकते हो ये क्या कहते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जेएस टेक्निकल क्लाउड। तुम्हारे सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या एक टेबल का नेम लेना था, मैंने क्या डेटाबेस का नाम दे दिया यहाँ पे। तो आप सिलेक्ट करके इसको रन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल शो हो गई, आईडी, नेम, सैलरी, दो, जिसके अंदर नल वैल्यूज है क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं दिया। ओके, तो इस तरीके से आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच जो कि एक आरडीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके डेटा को फैच कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, और आप इस तरह से आप क्वेरी की हेल्प से आप डेटाबेस को, टेबल को क्रिएट कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है आपको, जो क्रिएट न्यू स्कीमा, जो स्कीमा एक तरह का डेटाबेस होता है, यहाँ पे क्लिक करके आप एक न्यू डेटाबेस यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ठीक है, जब आप लिख लोगे यहाँ पे तो इसको सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टेबल भी क्रिएट कर लोगे, जैसे क्रिएट न्यू टेबल। ओके, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसीलिए मैं इसको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने पेज पे। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ ही किसी माई एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से आप डेटा को फैच कर सकते हो या उसको अपडेट कर सकते हो। ओके, तो ये था मेरा एक माई एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर एक वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिसके कारण आपको कुछ वीडियोस आपको आप तक पहुंच सकें। ओके, थैंक यू सो मच।